उम्र घोड़ा था जिसने सर्कस की दुनिया में आंख खोली। मगर उसे सर्कस पसंद नहीं था। उसे आज़ाद रहना पसंद था। उसकी माँ चाहती थी कि जोकी सर्कस के करतब सीखने में दिलचस्पी ले। उसे डर था कि जोकी को नाकारा समझकर कंपनी वाले बीच ना दे। वो सर्कस में पैदा होने वाले अक्सर जानवर फरोख्त कर दिया करते थे। जोकी की माँ का ख्याल था कि अगर वो करतब सीखकर अपनी अफादियत जाहिर कर दे तो वो सर्कस की दुनिया का मुस्तकिल हिस्सा बनकर मेरे पास रह सकता है। आज भी मास्टर ने जोकी को करतब सिखाने की कोशिश की तो उसने दिलचस्पी नहीं ली, जिससे मास्टर बहुत मायूस हुआ था। जोकी की माँ मालको के इशारे समझती थी। अगर जोकी यही राविश बरकरार रही तो वो मालको की नज़र में नाकारा बन सकता है। उसने सोचा, मैंने आज तक जोकी के साथ सख्ती की है, अब उसे प्यार से समझाऊंगी। जोकी एक कम उम्र और खूबसूरत घोड़ा था। सर्कस में आने वाले बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वो जोकी को देखकर तालियां पीटते, शोर शराबा करते, नोट और सक्के फेंक कर अपनी खुश का इजहार करते थे। मगर मालिक उससे आगे चाहते थे। जोकी अगर मजीद कुछ मजाहिया तमाशे करता या करतब दिखाता तो बच्चों के जरिए सर्कस की मशहूरी बढ़ सकती थी। जोकी अपने वालदैन का फरमानबरदार था। माँ जब उसके सामने रोने लगी तो उसने वादा कर लिया कि वो अब करतब सीखेगा, हुनर हासिल करेगा और उसी फन में माहिर होने की कोशिश करेगा। अगले दिन मश्क के बाद जोकी को मास्टर ने सीढ़ी पर चढ़ने का इशारा किया तो वो इत्मीनान से सीढ़ी पर चढ़ गया और उसने अपना तवाज़ुन भी बरकरार रखा। ये देखकर मास्टर बहुत खुश हुआ। अब उसने जरा ऊंची सीढ़ी रखी तो जोकी उस पर भी चढ़ गया। ये देखकर मास्टर की खुशी की इंतहा न रही। जोकी ने कुछ ही दिनों में काफी करतब सीख ली। उसके कमालात तमाशाइयों ने देखे तो बहुत पसंद किए। लोग पहले से ज्यादा तादाद में आने लगे। जोकी की माँ बहुत खुश थी। उसका बेटा बहुत बहादुर और होनहार था। अब दोनों मिलकर मैदान में उतरते थे। आखिर सर्कस तमाम हवा और कंपनी वालों ने दूसरे शहर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस मर्तबा कंपनी ने जिस कस्बे में डेरा जमाया था उसके नजदीक ही एक घना जंगल था। जोकी ने जंगल का सुना तो उसने जंगल की सीर की ठान ली। कंपनी वाले खैमे लगा रहे थे, सामान इधर उधर कर रहे थे। जोकी ने मौका देखा और इस्तबल के अकबी रास्ते से निकला और जंगल की तरफ रवाना हो गया। बहुत देर चलने के बाद वो जंगल में दाखिल हो गया। जंगल का अलग ही नज़ारा था। जोकी तो जैसे पागल ही हो गया। अभी वो फितरत के नज़ारों से पूरी तरह लुत्फानंदोज भी नहीं हुआ था कि उसे अपने नज़दीक एक आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो दहल कर रह गया। कुछ ही फासले पर एक शेर उस पर नजरें जमाए हमले के लिए परतूर रहा था। जैसे ही शेर को एहसास हुआ कि जोकी ने उसे देख लिया है, उसने एक जुस्ते भरी और खतरनाक अंदाज से जोकी की तरफ बढ़ा। खतरे को भांप कर जोकी पहले ही चौंकना हो गया था। उसने भी दूसरे लम्हे मुखालिफ समत में छलांग लगाई और तेजी से दौड़ा, मगर शेर लम्हों में उसके करीब पहुंच गया और उसने रफ्तार तेज की। जोकी ने खुद को बचाया और सामने आने वाले दरख्त पर चढ़ता चला गया। उसने दो शाखों के दरमियान खुद को मुतवाजिन किया। एक शाख चरचराई। जोकी ने अपना वजन दूसरी शाख पर मुंतकिल किया और शाखों पर मजबूती से पांव फंसा लिए। नीचे खड़ा शेर फटी फटी नजरों से दरख्त पर चढ़े जोकी को देख रहा था कि कैसे एक घोड़ा दरख्त पर चढ़ सकता है। आखिर उसने अपना सर झटका और खौफनाक अंदाज में धाड़ा। जोकी लरस कर रह गया, मगर उसने अपने औसान खता नहीं होने दिए। शेर दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगा और फिर नीचे आकर बैठ गया। जोकी समझ गया कि वो इसका शिकार किए बगैर नहीं जाएगा। आज इसे एहसास हो गया था कि अपना घर ही सबसे महफूज जगह होती है और बाहर की दुनिया में कदम कदम पर खतरात मौजूद होते हैं। शेर को उम्मीद थी कि भूख और प्यास से बेचैन होकर वो जरूर नीचे उतरेगा। इधर जोकी की दुआएं रंग लाने लगे। मौसम बदलने लगा। स्याह बादल छा गए और फिर बारिश शुरू हो गई। जोकी ने खुदा का शुक्र अदा किया और बारिश के पानी से प्यास बुझाई और दरख्त के पत्ते खाने लगा। शेर ने ये मंजर देखा तो बड़ा मायूस हुआ। बारिश की वजह से वो खासा भीग चुका था। उसने जोकी पर हसरत भरी नजर डाली और मरे मरे कदमों से एक तरफ रवाना हो गया। जोकी ने थोड़ी देर इंतजार किया, दरख्त के ऊपर से दूर दूर तक जायजा लिया और दरख्त से नीचे उतर आया।
اور اترتے ہی اس نے دوڑ لگا دی اور اس وقت تک نہ رکا جب تک وہ کمپنی والوں کے پاس نہ پہنچ گیا۔ سب اس کے ملنے پر خوش تھے اور جو کہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا اس نے اپنی ماں کی بات مان کر ہنر سیکھ لیا اور اسی کی بدولت جان بچ گئی۔ بزرگ سچ ہی کہتے ہیں، ہنر کبھی نہ کبھی ضرور کام آتا ہے۔